हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन दरबार किचन। तो आज हम प्रिपेयर करने वाले हैं बढ़िया मसाला जो कि बहुत ही यमी, बहुत ही टेस्टी बनने वाला है। आप लोगों के घर पर भी बनता होगा। ये थोड़ा डिफरेंट वेरिएशन है, जरूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स। मेरे पास है यहाँ पर 700 ग्राम ऑफ मटन का कीमा है मेरे पास। उसी के साथ मैंने यहाँ पर लिया है हाफ अ कप ऑफ कर्ड, जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है। 1.5 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, धनिया, हाफ अ टी स्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट मैंने यहाँ पर लिया है, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 2 टेबलस्पून ऑफ कस्तूरी मेथी। ये हमारा फर्स्ट मैरिनेशन रहेगा। मिन्स को मैरिनेट करेंगे हम फर्स्ट, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आने वाला है। तो उसी के साथ यहाँ पर है 3 मीडियम साइज ऑनियन, जिनको फाइन चॉप कर लिया है मैंने। 3 मीडियम साइज टोमेटोज हैं, 3 मीडियम साइज पोटैटोज हैं, जिनको क्यूब्स में कट कर लिया है। फर्स्ट हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून। वन टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया। उसी के साथ ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हो। हाफ अ टी स्पून ऑफ टर्मरिक, 1.5 टी स्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर। तो चलिए उसी के साथ हाफ अ टेबल स्पून ऑफ गरम मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे। 1.5 टी स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। स्पाइस उतना ज्यादा नहीं रहता है, अच्छा कलर मेंटेन रहेगा। 2 टेबल स्पून ऑफ कस्तूरी मेथी मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसी के साथ हाफ अ कप ऑफ धनिया हम इसमें ऐड कर देंगे, फाइन चॉप करके जो लिया था। उसी के साथ ये कर्ड है, ये बहुत ही अच्छे से मैंने बीट कर लिया है। ये खट्टा दही बिल्कुल भी नहीं है, ये फ्रेश कर्ड है जिसको मैंने ऐड किया है यहाँ पर। इन सारी चीजों को अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेंगे। अगर आपके कीमे में फैट कंटेंट कम है तो आप इसमें थोड़ा सा घी या बटर उसका इस्तेमाल कर सकते हो, उससे बहुत ही बढ़िया रिचनेस आ जाएगी। मिक्स कर दिया है। ये बहुत ही बढ़िया ढाबा या रेस्टोरेंट स्टाइल में आपने खाया होगा, वैसा बहुत बढ़िया टेस्ट देगा। इसे 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे, फिर हम प्रिपरेशन इसके स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए, हमारा कीमा भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है 20 मिनट्स के लिए। तो हमने कढ़ाई चढ़ा ली है। इस कढ़ाई में ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। उसी के साथ 1 टेबल स्पून ऑफ घी का मैं इसमें इस्तेमाल करूंगी। घी से बहुत ही बढ़िया रिचनेस आती है। तो जैसे ये थोड़ा सा हीट अप हो जाए तो मैं इसमें सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दूंगी। ड्राई मसाले 1 टेबल स्पून ऑफ क्यूमन, उसी के साथ 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग, इन सारी चीजों को ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 तेज पत्ते का मैं इस्तेमाल कर रही हूं यहां पर। इसे अच्छे से गिव इट 30 to 40 सेकेंड्स, जब तक अच्छे से फ्लेवर्स इसमें ऑयल में आ ना जाए। इस तरीके से कीमे को एक दफा बनाकर ट्राई जरूर कीजिएगा। बहुत ही यमी, एकदम ढाबा स्टाइल बनने वाला कीमा आलू की सब्जी है। मैंने यहाँ पर फ्लेम मीडियम पर कर ली है। अच्छे से मटन का कीमा मैरिनेट हो चुका है। देखिए, अच्छे से हम कीमे की बुनाई 5 से 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, यहाँ पर पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे हम। इन्हीं मसालों के साथ 10 मिनट तक लगभग हाई फ्लेम पर हम कीमे को अच्छे से भून लेंगे। तो चेक करें, 2 मिनट्स हो चुके हैं। इसमें वाटर अपने आप आना स्टार्ट हो चुका है, इसलिए क्योंकि हमने इसमें दही ऐड किया हुआ है। अच्छे से 50% रिड्यूस हो चुका है। 7 मिनट्स तक कुक करते हुए हाई फ्लेम पर, मीडियम फ्लेम पर लाकर लिड को क्लोज कर देंगे और इसे कुक होने देंगे तकरीबन 10 to 15 मिनट्स के लिए। 2 दफा बीच में हम इसको स्टिर करते रहेंगे। 9 to 10 मिनट्स हो चुके हैं तकरीबन। 7 मिनट्स हमने अर्लियर भून लिया था ऐसे ही। अब 7 मिनट हो चुके हैं, आप खुद देख सकते हो ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है। अभी भी हल्का सा मॉइस्चर बना है कीमे में,
हमें कंप्लीटली मॉइस्चर इसका रिड्यूस करना है। देख लेंगे यहाँ पर कीमा मैंने ऑलमोस्ट 7 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक किया था। तो चलिए देख लें, बहुत ही बढ़िया तरीके से मॉइस्चर कंप्लीटली रिड्यूस हो चुका है, कीमा अच्छे से कुक हो चुका है। इसको क्लोज कर लेंगे और ऐसे रस्ट करेंगे कीमा मसाले के लिए। मेरे पास है 1 टेबलस्पून ऑफ ऑयल, इसको ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1 टेबलस्पून ऑफ घी है, इसको इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए जैसे ऑयल अच्छे से हीट अप हो जाए, जो 3 मीडियम साइज ऑनियंस थी फाइन चॉप करके लिया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। तो आप चेक करें, ऑनियंस को हमें तब तक कुक करना है जब तक ऑनियंस अच्छे से गोल्डन कलर में ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन कलर। इनसे 4 मिनट लगे हैं। ऑनियंस की क्वांटिटी जब ज्यादा होगी तो खीमे में टेस्ट बहुत ही बढ़िया आने वाला है। मैंने ऑलरेडी जिंजर गार्लिक का पेस्ट कीमे के साथ ऐड कर दिया है। बस इन मसालों के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे लगभग 10 सेकेंड्स दे दीजिए जब तक इसकी रॉ स्मेल ना चली जाए हल्के से। इन सारी चीजों को मीडियम फ्लेम पर ही हम कुक करेंगे। उसी के साथ ऐड कर दूंगी 1/4 टीस्पून ऑफ टर्मरिक पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून ऑफ कोरिएंडर पाउडर, धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून ऑफ रोस्टेड क्यूमिन पाउडर। हमने 1 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट। इन सारी चीजों को ऐड करने के बाद गिव इट अ मिक्स, कुक कर लेंगे। अभी भी मीडियम फ्लेम पर ही है चूल्हा। मसाला ऐड किया हुआ है, ड्राई मसाला। मैं इसमें ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के आसपास गुनगुना वार्म वाटर मैंने लिया है, गुनगुना पानी। इसको ऐड करने के बाद 1 मिनट तक हम मसाले को ऐसे ही कुक होने देंगे जब तक ऑयल अच्छे से सेपरेट ना हो जाए मसालों से। फिर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। तो चेक कर लीजिए, अच्छे से ऑयल मसालों से छूटने लगा है, कॉर्नर्स अब आप देख सकते हो। तो इस पॉइंट पर जो मीडियम साइज फाइन चॉप करके लिया था हमने टमाटर, उसको इसमें शामिल कर देंगे। कीमा मसाला का टेस्ट मसालों को कीमे के साथ अच्छे से भून कर पकाकर इस मसाले को ऐड करने से ही बहुत ही बढ़िया। इस पॉइंट पर मैंने यहाँ पर फ्लेम को हाई कर लिया है। मुझे टोमेटोज को 4 मिनट्स के लिए कुक करना है, तकरीबन जब तक टोमेटोज अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो चलिए चेक कर लीजिए, टोमेटोज भी अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इस पॉइंट पर हम ऐड कर देंगे 3 मीडियम साइज के पोटैटोज जिनको हमने फाइन कट करके लिया था, उसको इसमें ऐड कर देंगे। उसी के साथ 1/2 कप ऑफ धनिया इसमें शामिल कर देंगे। इन सारी चीजों को अच्छा सा मिक्स देंगे। मैंने मीडियम फ्लेम पर कर लिया है। चेक कीजिए, मसाला अच्छे से आलू के साथ भून चुका है। इस पॉइंट पर 1/2 कप ऑफ वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, इस पॉइंट पर मीडियम फ्लेम पर रखकर मैं लिड क्लोज कर लूंगी और हम इसे मीडियम फ्लेम पर 15 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे जब तक अच्छे से पोटैटोज गल ना जाए। तो चेक करें, 10 मिनट्स हो चुके हैं हमारे मसाले को कुक होते हुए। ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है हल्के से। एक दफा मैंने टर्न कर लिया था। इन पर हमारा जो कीमा हमने फ्राई करके रखा हुआ था उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो कुक किया हुआ कीमा है उसको इसमें ऐड कर देंगे। कंप्लीटली ड्राई हमने इसको कुक किया था। हमने तक को अच्छे से मसाले के साथ कीमे को मिक्स कर लेंगे। तो चलिए इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हाई फ्लेम पर ऐसे ही कुक करेंगे। तो चेक कर लें, 1/2 कप ऑफ वाटर हम इसमें ऐड कर देंगे। गिव इट अ क्विक मिक्स। तो चलिए 7 मिनट्स तक कीमे को मसाले के साथ अच्छे से कुक कर लिया है। चेक करें, ऑयल साइड से अच्छे से रिलीज हो चुका है ऑयल। तो चेक कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया कीमा आलू
मसाला बनकर तैयार है। इसमें हम ऐड कर देंगे 3 ग्रीन चिलीज स्लिट की हुई, ये कंप्लीटली ऑप्शनल है। इसी के साथ हरा धनिया, जिसको हम खूब हरा धनिया ऐड करेंगे एंड गिव इट अ मिक्स। ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चेक करें, इन सारी चीजों को एक दफा मिक्स दे देंगे। चलिए हम इसको सर्व कर लेंगे। तो चलिए हमने सर्व कर लिया है कीमा मसाला आलू को। अगर रेसिपी पसंद आए तो डू हिट दैट लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू इंडियन दरबार किचन। Let me know in the comment section below, did you like the recipe or not? Thank you so much for watching. Bye bye.